भारतीय जनता पार्टी धनबाद महानगर इकाई की ओर से कोयला नगर स्थित कम्युनिटी हॉल में एक भव्य प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस गरिमामयी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास विशेष रूप से उपस्थित हुए। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आगामी दशकों में देश के नवनिर्माण और विकास की एक सुदृढ़ रूपरेखा तय करना रहा, जिसमें कोयलांचल के बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, व्यवसायियों और प्रबुद्ध जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। सम्मेलन के दौरान 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नारों के तहत सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धियों को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। मंच से प्रबुद्ध जनों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि रघुवर दास और अन्य वक्ताओं ने कहा कि बीते 12 वर्षों में देश ने बुनियादी ढांचे, दूरदर्शी आर्थिक नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं के मामले में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक प्रगति की है। नेताओं ने जोर देकर कहा कि आज भारत वैश्विक पटल पर एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है। इसी अटूट विश्वास और जनता के सहयोग के बल पर अब आगामी दशकों के बड़े लक्ष्यों को हासिल करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत नींव तैयार की जा रही है। इस भव्य सम्मेलन में भाजपा के कई दिग्गज नेताओं की गरिमामयी उपस्थिति रही, जिसमें मुख्य रूप से धनबाद के सांसद डुल्लू महतो और धनबाद के विधायक राज सिन्हा सहित क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। मंच से तमाम नेताओं ने एक दूसरे से संगठनात्मक मजबूती पर बल दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और उपस्थित नागरिकों से आह्वान किया कि सरकार की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी नीतियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पूरी ईमानदारी के साथ पहुंचाया जाए, ताकि विकास की धारा से कोई भी वंचित न रहे। कोयला नगर स्थित कम्युनिटी हॉल में आयोजित इस सम्मेलन में भारी संख्या में स्थानीय नागरिकों और प्रबुद्ध समाज की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित प्रबुद्ध जनों ने देश को विकास के पथ पर आगे ले जाने और राष्ट्र निर्माण के इस महासंकल्प में सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाने की बात दोहराई। पूरे कार्यक्रम के दौरान हॉल भारत माता की जय और विकास के नारों से गुंजायमान रहा, जो क्षेत्र में संगठित एकजुटता और उत्साह को साफ दर्शाता है। मैसेज देने का काम किया गया धनबाद वासियों को, और एक तरह से आप लोगों ने विकास का खाका दिखाया और जिस तरह से अपने समय में जो विकास की नींव रखी थी वो कहाँ तक सफल हुआ और उसमें कहाँ कुछ कमी लगे कि सरकार आगे चीजों को नहीं पूरा नहीं कर। देखिए 12 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व जो जन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के जो काम हुए अकल्पनीय और अद्वितीय है। विकास और विरासत माइक ऊपर कीजिए के संगम हम कह सकते हैं कि स्वर्णिम काल, जहाँ 2014 के पहले भ्रष्टाचार चरम पॉलिसी पैरालिसिस थी, देश की जनता निराश थी, जब इस देश में कुछ नहीं होगा। ऐसे समय में देश की जनता ने एक चाय बेचने वाले बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया और देश में एक साहसिक ऐतिहासिक निर्णय लेकर दुनिया को बताने का काम किया कि भारत में वो क्षमता है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। और 370 धारा जो वर्षों से डॉक्टर साहब देशवासी का 270 धारा समाप्त हुआ, 3 तलाक कानून समाप्त हुआ, 35% इलेक्शन विधानसभा, लोकसभा, नारी शक्ति बंधन विधिनियम पास हुआ, परिसीमन के बाद लागू होने का काम। इसी तरह गरीब कल्याण की योजना है। कांग्रेस पार्टी नारा देती थी गरीबी हटाओ, लेकिन इन 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी जो स्वयं एक गरीब परिवार से, उन्होंने गरीब कल्याण योजना चलाकर चाहे वो 81 करोड़ गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज, इस देश के अंदर आज तक कभी नहीं हुई थी। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने यहाँ के पढ़ने का विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। यहाँ तक कि कश्मीर को भारत का अंग होते हुए भी कांग्रेस के कुछ प्रयासों के चलते आज हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तक श्रीनगर तक शाम की सवारी वंदे भारत से जा रहे हैं।
विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे कठिन चिनाब नदी का यहाँ से मिलेगा ना, यहाँ से तो और अच्छा होगा। इस जगह से मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक कि चंद्रयान-3 के द्वारा विश्व में पहला देश भारतवर्ष बना जिसने चांद के अंदर जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।